हेलो गाइज, मैं लगातार आपको क्लास 0 से क्लास 10 तक का गणित बता रहा हूं, जिसके तहत संख्या पद्धति से मैं आज 23वां दिन में यानी पाठ 23 आपको ऑपरेशन मल्टीप्लाइकेशन यानी संक्रिया गुणा बताने जा रहा हूं। आप जानते भी हैं, अगर कुछ नहीं जानते हैं तो सीखिए। तो सबसे पहले बात कि गुणा का चिन्ह क्या होता है, तो क्रॉस लिख देते हैं। ये भी गुणा के रूप में मुख्य रूप से ये प्रयोग होने वाला। कहीं कहीं आपको स्टार का भी दिया रहेगा। अगर ए स्टार बी है तो इसको भी गुणा के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर इतना बराबर अगर लिखा हुआ है थोड़ा देर के लिए ए प्लस बी, तो आपको जोड़ भी हो जाएगा। अगर माइनस है तो माइनस भी हो जाएगा। तो इसका व्यापक अर्थ होता है। तो इसका मतलब केवल गुना ही नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर गुना के रूप में प्रयोग होता है। तीसरा चिन्ह होता है गुना का बिंदु। दो संख्या लिखा हुआ है 4 × 5, तो ये दशमलव भी आप मानोगे, लेकिन अगर a × b लिखा हुआ है तब ये दशमलव नहीं होता है, हर हाल में गुना होता है। तो अब खा सकते हैं बीज गणित में जब दो संख्या होगी इसके बीच का कोई चिन्ह अगर बिंदु दिया हुआ है तो होगा गुना। ऐसे अगर सिर्फ ए बी लिखा हुआ है इसका भी अर्थ होता है ए में बी से गुना। अगर कोई कोष्ठ हो और उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी इस टाइप से या इस टाइप से, तो भी इस दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, गुना होता है। तो अब हम आते हैं गुना का नियम। तो कोई भी संख्या एक अंक में अगर मान के चलो कि 5 × 4 लिखा हुआ है, तो इसमें अगर गुण और गुणज, गुण और गुणज की बात है, इसमें 4 जो है सो गुणज है और 5 जो है सो गुण्य है। तो क्या मतलब होता है, पहाड़ा पढ़ना। यहाँ 5 में 4 से गुना करना है, मतलब 4 बार जोड़ना। 4 बार जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 20 होगा। किंतु अब इसमें समय लंबा लगेगा, इसी के लिए 5 का पहाड़ा हमको 4 मरतबे पढ़ दे तो क्या हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा। ठीक है। तो जोड़ का अपना जोड़ मुख्य रूप से अगर समान संख्या है अनेक बार जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग गुना का प्रयोग करते हैं। खास करके जब एक वस्तु का हमको मूल्य मालूम हो, एक वस्तु का मूल्य मान के चलो कि 10 रुपया, हमको अब 2 वस्तु का निकालना होगा तो क्या करोगे, 10 + 10 भी निकालोगे तो क्या होगा, 20 रुपया हो जाएगा। लेकिन नियमतः गुना सीखने से क्या होता है कि हमको एक वस्तु का कीमत 10 रुपया है, हमको 2 का निकालना है तो 10 दूनी 20 रुपया। अगर 3 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। 10 वस्तु का निकालना है तो 10 में 10 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा, 100 रुपया होगा। तो आपको गुना इसी के लिए सिखाया जाता है कि आप कम समय में जल्दी से जल्दी कोई परिणाम प्राप्त कर सकते हो। अब आते हैं, अगर मान के चलो कि हमको 32 में गुना करना है 5 से, तो यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। नियमतः वैसे जैसे जोड़ घटाव में सीखो सही यहाँ भी काम करते हैं। क्या करेंगे, 5 से 2 में गुना करेंगे, कितना होगा, 5 दूनी 10 होगा, तो 10 का 0 हासिल 1 होता है। ये हासिल 1 को और फिर इसका गुणज करेंगे, 5 × 15 और हासिल 1 लेके क्या हो जाएगा, 16, 160 हो गया। ठीक है। अब हम 3 × 2 = 5 कर देते हैं। मान के चलिए इसमें हम
24 से गुना करते हैं तब क्या होगा। तो वही है 5 चौका 20 के 0 हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 आएगा, तो 4 तिहाई 12 1 13 हो जाएगा। अब फिर अब इस 2 से गुना करेंगे तो एक अंक छोड़ करके लिखेंगे, यहाँ पर कोई अंक नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 5 दूनी 10 के 0 2 दूनी 4 1 5, कोई हासिल नहीं हुआ, 3 दूनी 6 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7800 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी ढंग से 3 अंक का 4 अंक का हो देख लेते हैं। 1 2 3 4 हमको गुना करना है, मान के चलो 3 4 5 से। तो क्या करेंगे, वही नियम, वही क्या, पहले 5 से गुना करेंगे ऊपर के चारों अंक में। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2 हुआ, 5 4 15 2 17 के 7 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 5 दूनी 10 1 11 के 1 हो जाएगा, हासिल 1 होगा, 5 1 5 1 6 हो गया। 5 से गुना हमने कर दिया, अब 4 से गुना करेंगे, 4 चौका 16 हासिल 1, 4 3 12 1 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, हासिल फिर क्या होगा नथिंग, क्योंकि एक अंक जब होगा तो हासिल होगा ही नहीं, 4 दूनी 8 1 9 रह गया, तो 4 का यहाँ पर 4 लिख दिए, 4 से हो गया। अब फिर हम 3 से गुना करेंगे, फिर वही काम, एक अंक छोड़ के यहाँ भी लिखेंगे, 4 तिहाई 12 के 2 3 तिहाई 9 1 10 के 0 हासिल 1 होता है, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, यहाँ भी हासिल नहीं होगा, 3 1 3 1 4 हासिल कब होता है, जब कम से कम 2 अंक हो तब, जब एक अंक होगा गुना करके या जोड़ करके तब हासिल नहीं होता। यहाँ पर जोड़ देना है 0 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, तो 2 3 2 5 2 7 हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं है, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 आएगा, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 4 1 5 हो गया गुना। अब इसको अगर लिखना है तो क्या करोगे, यहाँ पर कॉमा दोगे, यहाँ पर कॉमा दोगे, क्या हो जाएगा 5,25,730। तो बस गुना का यही नियम है, सरल नियम, ये सब आपको बता दिए। अब जो है थोड़ा सा नियम और जान लेते हैं। विस्तृत नियम में मान के चलो लिखा हुआ है 2 गुना 5 गुना 6, तो अब यहाँ पहले तो किसी हम 2 ही अंक में करेंगे, तो 2 गुना 5 यानी 5 दूनी 10, छक्का क्या हो जाएगा 60 लिख देना है, अधिक संख्या हो तो। आपको ऐसा भी हो सकता है कि 2 इंटू 3 प्लस 5, तो अब यहाँ तो जोड़ो है और घटाओ, तो क्या करोगे आप, तो पहले कोष्ठ का काम कर लो, 2 गुना कितना 3 प्लस 5 का मतलब 8, यानी कितना 16 हो जाएगा। ऐसा भी आपको मिल सकता है 2 3 घटाओ 5, तब क्या करोगे भाई, तो फिर कोष्ठ में पहले घटा लो, तो क्या होगा 3 में से 5 घटेगा कितना -2 हो जाएगा, कोष्ठ में लिखो, इसका मतलब हो जाता है कितना हो जाएगा -4, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि गुना हुआ। ठीक है, समझ गया। तो इस टाइप का हो गया। इसको दूसरा टाइप से भी गुना आप कर सकते हो, इसको क्या बोलते हैं शास्त्रज नियम ही बोलते हैं। अगर ऐसा भी कर सकते हो, 3 प्लस अगर 4 है मान लो, तो ऐसा भी लिख सकते हो। एक तरीका तो हुआ कि इतना बराबर क्या लिख दोगे 2 गुना 4 3 7 यानी 14। अगर इसको इस टाइप से करते हो 2 गुना 3 प्लस 2 गुना 4, फिर भी आपका आंसर वही आने वाला है, 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी 8 मिलके कितना 14। तो आप इस टाइप से भी कर सकते हो, इस टाइप से भी आगे कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं वितरण या बंटन नियम होता है। ठीक है, अगर ये समझ रहे हो तो अब कौन संख्या में 2 से गुना करेगा तो उसका दुगना हो जाता है। 23
मान के चलो 25 है, गुना उसमें हमको 2 से करना है। तो अब सीधे इसका दुगुना कर दो, 25 का क्या 50 और 23 दूनी 46। ठीक है, अगर इसमें अगर 5 से गुना करना होगा, 23 25 गुना मान के चलो 5 है, 5 से गुना करना होगा तो क्या हो जाएगा? तो यही अंक 5 से गुना करने का मतलब अब समझ लो कि अगर हम 5 के जगह पर हम 10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। तो अब यही हो जाएगा कितना 23 25 और 0, अब बटा में हो जाएगा 2। यहां पर हम 10 बटा 2 के जगह पर केवल 5 रहता, तो हम ये कह रहे हैं कि 5 रहेगा तो क्या कर सकते हो? अब इसमें 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, 1 2 22, सॉरी 11 दूनी 22 और फिर 11 दूनी 22, 1 6 दूनी 12 और 5 में भाग लगेगा 2, मतलब 2 दूनी 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 5 दूनी 10। आपका ये आंसर हुआ। तो कहने का मतलब होता है कि इसको इसका अधिया क्या होगा? अधिया हो जाएगा। 5 से अगर भाग करना हो तो इसका सीधे हाफ, 0 इस पर आपको दे देना। तो इस प्रकार से बहुत सा टेक्निक मिलेगा, शॉर्ट में आप कर सकते हो। अगर कहीं 10 से गुना करना है तो मान के चलो 2 3 5 6 है, इसमें गुना करना है तो 10 से गुना करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही अंक लिख देना। क्या 23 5 6 0, इस पर बैठा दो, गुना हो गया। अगर 100 से गुना करना है तो बस यही अंक लिख दो, इस पर 2 शून्य बैठा दो। 3 शून्य से गुना करना है तो क्या करना है? इस पर 3 शून्य बैठा दो। ठीक है, अगर बाई द वे अगर 2 से गुना करना है तो इसको दुगना कर दो, शून्य तो वही होना है। दुगना करने का मतलब क्या हो गया? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, 3 दूनी 6 1 7, 2 दूनी 4, यानी 47 12 हो गया गुना, दुगना इसका हो गया, उस पर 3 जीरो बैठा दो। तो प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, मान लो कि -5 है, -5 में अगर हमको गुना करना है 4 से तो इसका रिजल्ट क्या होगा? -20 होगा। मान लो ये दोनों माइनस में है तब इसका रिजल्ट क्या होगा? 20 होगा। मतलब हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई एक माइनस में हुआ और दूसरा प्लस में हो, समान चिन्ह रहेगा तो प्लस हो जाएगा, असमान चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा। 5 गुना -4 है फिर भी क्या होगा? -20 ही होगा। अब 5 गुना 4 का तो 20 होगा ही होगा। ये चिन्ह के बात याद करो। मतलब कहीं भी अगर 2 से अधिक संख्या है तो जोड़ा देखना है, जोड़ा माइनस है तो प्लस होगा, फूट माइनस है तो गुना हो जाएगा। जैसे मान लो -2 गुना -2 गुना -2, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 हो रहता तब रिजल्ट क्या होता? तब रिजल्ट ये -8 नहीं होकर के क्या होता? 2 को रहता तब सीधा 4 होता है। ठीक है ना? तो जोड़ा माइनस रहेगा तो प्लस होगा, फूट में माइनस रहेगा तो माइनस होगा रिजल्ट। ठीक है, अब भिन्न का भी आप गुना भाग देख सकते हो। अब 2 गुना मान के चलो 3/4 लिखा हुआ है तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता है। 2 दूनी 4 क्या होगा? 3/2। इसको पूर्णांक में बदल दोगे तो 1 पूर्णांक 1/2 होगा। अगर 3/4 गुना 5 मान के चलो 7 है तो कौनों से कटने वाला नहीं, नीचे से कौनों नहीं कटने वाला है, ऊपर से कौनों कटने वाला नहीं है, तो क्या होगा? ऊपर में गुना हो जाएगा। 5 3 15 और नीचे 4 7
28, 15 में 28 ही इसका आंसर होगा, क्योंकि ऊपर में कम है नीचे में ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए। तो इसके अतिरिक्त अब 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब जगह वही नियम है कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर कोई भी कट सकता है तो काटना है। नहीं कटने वाला है तो ऊपर में ऊपर गुना कर दो, नीचे में नीचा गुना कर दो। ठीक है, समझ गया। मोटा मोटी जो प्रारंभिक बेसिक हमको अगर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यानी संक्रिया गुना का बारे में जो जानकारी देनी थी मैंने दे दिया। ठीक है, सब टेक्निक जैसे जैसे अभ्यास करोगे वैसे वैसे खुद आप टेक्निक बना लोगे, किसी से टेक्निक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो गुना का, संक्रिया गुना का मैंने नियम बता दिया। कल हम भाग के बारे में बात करेंगे। अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपने BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।